कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में अगर जाओ, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो कितना आदमी जो है ना बैठे मस्जिद में जाकर बैठा 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 बैठा, उसके बाद कि भैया बोले नींद हो सो हम। हाँ, ये नींद आएगी इसलिए कि मस्जिद सुकून की जगह है, मस्जिद सुकून की जगह है। ये कल्ब को सुकून मिलता है मस्जिद में, दिल को आराम मिल जाता है मस्जिद में, बेचैनियां खत्म हो जाती है, दुनिया का टेंशन खत्म। जब मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाओ बड़ा सुकून मिलता है। और जानते हो टेंशन का इलाज क्या है? टेंशन बहुत ज्यादा अगर हो गया दिमाग में, वजू बना कर 2 रकात नमाज पढ़ लो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, टेंशन दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखो, बड़े तजर्बे के साथ कहता हूं, जो 5 टाइम का नमाजी होगा उसका ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर का कहना है कि जो 5 वक्त का नमाजी है, जो मुसलमान है, 5 टाइम का जो नमाज पढ़ता है, उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उसको वो जल्दी पागल नहीं होगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। अरे जो बात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें बता दिया था, साइंस आज तहकीक करके हमें बता रही है। नमाजी आदमी का घुटने में दर्द नहीं होता जल्दी, नमाजी आदमी का कमर जल्दी नहीं झुकता, नमाजी आदमी का याददाश्त हमेशा मजबूत रहता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी आदमी का आंखों की रोशनी खत्म नहीं होगी। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह चले गए, हो मदरसा फैयाजुल मुस्लिमीन के थे, कुर्बान जाइए, 109 साल उम्र हो गई, अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, 109 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के कुरान पढ़ते थे, बगैर चश्मा के किताब पढ़ते थे, 109 साल उम्र हो गई। लेकिन सुनो, उनके तकवे का यह आलम था कि इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबिन की नमाज नहीं छूटती थी, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती थी उनकी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां पर आए हो सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमा पढ़ने से कोई लो यहाँ जुमा पढ़ और टोपी खोला अलमारी में रख दिया। अब वो टोपी जुमे को निकलेगा, वो टोपी अब जुमे को निकलेगी, अब वो 1 हफ्ता बाद फिर टोपी ढूंढेगा, वो टोपी छिली जान क्या ले गई है? तो माँ बोलेगी कोई अंडा खिया लो, बोले जुमा दिन आना ख्यान वही छान, तब 1 हफ्ता है गेल के ले गेल को नहीं गेल, जा खेत जा ढूंढ। 5 वक्त की नमाज पढ़नी इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी। मेरे बच्चों देखो, अभी भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ा मेला लगा, कुंभ का मेला लगा, हमारे हिंदू भाइयों का कुंभ का मेला। कोई मुसलमान नहीं आएगा, कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान की एंट्री नहीं है, कोई मुसलमान नहीं आ सकता, कुर्बान जाओ। हो अल्लाह को दिखाना होता है ना। भगदड़ मची, वहां पर ना जाने कितने लोग मरे, अल्लाह अकबर कबीरा। वो उस भगदड़ में मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, खानकाहों के दरवाजे खोल दिए कि लोगों आओ, लंगर चल रहा है, हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें, हमारी हिंदू माए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान मुसलमान का मेहमान बना हुआ है। अल्लाह दिखाना चाहता है ना, अल्लाह तो दिखाना चाहता है। ये मेरा हिंदुस्तान है जहां पर गंगा जमनी तहजीब जो है हमारा हिंदुस्तान का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन हो बौद्ध हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं।
कितने हिंदू भाइयों ने स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया मीडिया वालों को। हमारी हिंदू बहनें ने इंटरव्यू दिया कि मुसलमानों ने अपने लिए दरवाजे, घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इन लोगों ने मेरी खातिर तवाज़ा की, इन लोगों ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, लंगर चल रहा है। कुर्बान जाओ, वो मेरा अल्लाह है। मैं उस वक्त पहुंचा जब जमात खड़ी थी मस्जिद में, तो गाड़ी से उतरे, मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फर्ज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से, तो देखा कि 4-5 नौजवान रोड पर खड़ा बात कर रहा था, मेरा बच्चा सब नौजवान। तो वो लोग दौड़ के आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा खैरियत हो? बोला कि हजरत दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा बेटा नमाज पढ़ लो रे? बोला कि नहीं पढ़े। काहे ने पढ़े? हम पूछे कि काहे ने पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी और तक ना हुई हो, मर्द भी हुई। और कुर्बान जाओ, तो हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? तो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए। काहे नहीं लिए? हिंदुस्तान में पानी का कमी है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी। और कुर्बान जाओ, पानी का कमी है। अरे बुधवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले लेते, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, इसी नापाकी की हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या होगा? मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह, मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कबूल नहीं होती, नमाज पढ़कर मांगो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई? नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों, एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो, जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत देखो। हां, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो? पागल हो के मर गए हो। अफसोस का मकाम है ना, मुसलमान हो, नमाजी ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है सेहन में, तो यहां पर छप्पर डालना है।
2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है। तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए। इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों देखो ये धूप आ रही है, छप्पर डालना है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो अगला जुमा तक आप लोग आइएगा ना तो थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि ये छप्पर डल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए, लोगों के सरों पे साया पड़ जाए, लोग धूप में नमाज पढ़ते। जुमे की नमाज खत्म हो गई। असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने के टाइम है? बोला नहीं, हम मांगे लेना सा। बोला क्या है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब को इन लोगों को देखा ते हम लोग कपड़ा देखिए, इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब का दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठो पैसा भागी। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचड़ा चुनने वाला हूं, मैं कचड़ा चुनता हूं, प्लास्टिक चुनता हूं, कागज चुनता हूं, बोतल चुनता हूं, मैं भी चुनता हूं, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूं, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं, आपने ऐलान किया था हजरत ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूं, ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह ही रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2-4-5 साल और रह लेंगे, ये पैसा लीजिए आप यहां पर छप्पर डाल दिए। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं, कमेटी वाले को बुला लें, वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाया, सब धड़ाधड़ मस्जिद पहुंचा। बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है, भाई हम लोग कोठी वाला है, हम लोग दुकान वाला है, हम लोग बिजनेस करने वाला है, हम लोग अमीर हैं, हम लोग करोड़पति हैं, ये कचरा चुनने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए दे रहा। बोला कि बाबू ये पैसा तुम मत दो, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। बोला कि नहीं, दिल मत तोड़िए, देखिए हम भी मुसलमान हैं, ये मेरा हलाल पैसा है, ये मेरा हलाल पैसा है, आप अल्लाह का घर बना दीजिए, अल्लाह इसका बदला अल्लाह देगा। और मुसलमानों जानते हो, लोगों ने कहा कि इस मुसलमान के हौसले को सलाम करो। वो कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया कि भाई तुम पैसा कितना दोगे? बोला 20,000। वो कहा कि कितना दोगे? बोला हम 50,000 देंगे। का चंदा करते करते कमेटी वालों ने आपस में चंदा किया, 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। और उस गरीब आदमी से बोला कि देखिए कितना है तुम्हारे पास? बोला 2.5 लाख। बोला लाइए। वो 2.5 लाख रुपए मस्जिद वाला ले लिया। ये 5 लाख रुपए जो चंदा किया था, कहा कि देखिए आपका पैसा हम लोग कबूल कर लिए, अब आप अपने घर बनाने के लिए हम लोगों का ये 5 लाख रुपए कबूल कर लीजिए। अल्लाह कितना नगद देता है, अल्लाह कितना नगद देता है। अल्लाह कहता है तुम 1 खर्च करोगे हम 10 देंगे। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, तुम 1 रुपया सदका करोगे हम 10 देंगे।